1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है इलाहाबाद। आपको ये भी बताना है कि पहली बार यूपीएससी की परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ कहाँ आयोजित की गई थी और कौन शहर में स्थापित की गई थी? किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कौन सा युद्ध है? बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? किसने कहा है? बदायूं ने। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है चिकित्सा में, क्यों? क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। भारत में सचिव का पद किस एक्ट द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा भारत में सचिव, सेक्रेटरी का जो पद का सृजन किया गया था, कब किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है और बढ़ने से बढ़ता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? किसकी चढ़ी रहती है? आयरन ऑक्साइड की। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? कौन सा काम नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है, कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण किस वर्ष किया गया था पहली बार? कब किया गया था? 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पार्लियामेंट संसद को डिलिमिशन कमीशन की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है और स्टेट्स को दिया गया है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 82 के तहत संसद को दिया गया है डिलिमिशन कमीशन की स्थापना करने का अधिकार, और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को दिया गया है। तो 82 किसके लिए है? संसद को दिया है अधिकार, और अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को, जो विधानसभा चुनाव होंगे, तो सपोज टुंडी विधानसभा क्षेत्र है झारखंड का, तो उस क्षेत्र में कौन कौन से एरिया आएंगे, कौन कौन सा पंचायत आएगा, गांव आएगा, उसका जानकारी कौन देगा? अनुच्छेद 170 के तहत राज्य का डिलिमिशन कमीशन बनाया जाएगा। उसी तरह आर्टिकल 82 के तहत संसद को दिया गया है इसका अधिकार। इन 2008 डिलिमिशन वाज डन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। लास्ट जो डिलिमिशन हुआ था उसका कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 2008 में हुआ था, 2001 की जनसंख्या के आधार पर। अब वो नए 2011 की जनसंख्या के आधार पर डिलिमिशन किया जाएगा। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, किस राज्य में कितना लोकसभा सीट है, विधानसभा सीट है, वो किसके जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। क्यों किया जाता है? क्योंकि दक्षिण के राज्यों ने जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया है। अगर जनसंख्या के हिसाब से 1971 के बाद की जनसंख्या के हिसाब से लिया जाए तो उनका सीट और घट जाएगा, और बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनको ज़्यादा सीट अलॉट हो जाएगा, तो उनको तो इसके लिए अच्छा काम करने के लिए उनको दंड मिलेगा। इसीलिए 1971 की जनसंख्या के आधार पर फ्रीज कर दिया गया है। कब तक? 2026 तक। शिक्षा सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1917 में। भारत सरकार की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 24 जुलाई 1951 में। झींकपानी सीमेंट कारखाना कहाँ है? चाईबासा में। चाईबासा कौन से जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है या पश्चिमी सिंहभूम में? आप कमेंट कीजिएगा।
पिपली घाट दर्रा कहाँ स्थित है? अरावली में। कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? देखिए ये बीपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे बुक्स में अलग अलग आंसर दिया गया है। तो विंध्याचल पर्वतमाला है। और बीपीएससी में और एक क्वेश्चन आया है, पूर्वी घाट को जो अरब सागर की नदियां हैं, कुछ नदियां क्या मिलती है अरब सागर में, कुछ बंगाल की खाड़ी में, तो उनका जो विभाजक है कौन सी पहाड़ियां हैं? तो आप इसको कमेंट कीजिएगा। 3 पहाड़ियां हैं जिसमें से एक है सह्याद्री, वेस्टर्न घाट्स, और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं आप कमेंट कीजिएगा कि अरब सागर में मिलने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का जल विभाजक कौन सी पहाड़ियां हैं? कौन सी पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाल का पठार कौन से राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लोकसभा में सीट देखिए, उत्तर प्रदेश में कितना है? 80, महाराष्ट्र में 48, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40। अब देखिए एक एक सीट किस में है और दो दो कहाँ है? नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम में क्या है? एक एक सीट है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा में कितने हैं? दो दो सीट हैं। दिल्ली में कितने सीट हैं? 7 सीट। और चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में एक एक सीट है। तो टोटल अगर पूछा जाए यूटी में कितने सीट है, तो 7 दिल्ली के, बाकी यहाँ के 6, तो 7 और 6 13। लेकिन अभी चूँकि जम्मू एंड कश्मीर को भी यूटी में रखा गया है, तो आप कमेंट कीजिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में कितने सीट्स हैं लोकसभा में। संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में कितने प्रतिनिधियों को भेजती है? क्वेश्चन पूछा गया है। यूनियन टेरिटरीज से कितने लोकसभा में सीट आते हैं? तो ये है 13, 7 दिल्ली के और 6 इनके, 13। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के टोटल सीटों को जोड़ने के बाद इसकी संख्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर भी अभी यूटी में है। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार कब हुआ था? 1972 में। किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 के एक्ट द्वारा। लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन कब हुआ था? 1952 में, 1952 में। गुप्त काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6। टिहरी परियोजना भागीरथी और अलकनंदा के बीच स्थित है। टिहरी परियोजना। हंग पार्लियामेंट त्रिशंकु संसद का गठन पहली बार कब हुआ था? 1989 में। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो क्या होता है? हंग पार्लियामेंट का गठन होता है। Who is final authority on the question of disqualification by anti-defection? मतलब दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य का पद मतलब वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, दल बदल अगर वो किया है, तो इसका फाइनल अथॉरिटी कौन है? चेयरमैन और स्पीकर ऑफ रिस्पेक्टिव हाउस, मतलब लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, वही फाइनल डिसीजन लेगा। Who is authorized to decide over a dispute regarding disqualification of an MP? जिस तरह MP का डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में अगर कोई डिसाइड करना है तो किसको लेना है अधिकार? वो अधिकार है राष्ट्रपति को। द प्रेसिडेंट टेक्स ए डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन। अगर किसी सांसद को हटाना है तो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा वो पहले, लेकिन वो किससे सलाह ले लेंगे? इलेक्शन कमीशन से, निर्वाचन आयोग से। इसी तरह अगर विधानसभा में किसी को हटाना है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? राज्यपाल का, गवर्नर का, और लेकिन वो उससे पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह ले लेंगे और उनका जो डिसीजन होगा MP को हटाने में, प्रेसिडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा।
इसी तरह विधानसभा के सदस्य को हटाने के लिए राज्यपाल का डिसीजन फाइनल होगा। किस अनुच्छेद के तहत है ये वाला कि प्रेसिडेंट को हटाने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 103 के तहत। इसी तरह राज्यपाल को अधिकार दिया गया विधानसभा सदस्यों को हटाने का अधिकार अनुच्छेद 191 के तहत। जोग या गढ़सप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। ये कर्नाटक में है। प्रयाग में हर 5 वर्ष में किस शासक ने एक धार्मिक सभा का आयोजन किया था? हर्षवर्धन ने। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी। यूपीपीसीएस 2018 में एक क्वेश्चन प्री में पूछा हुआ है। लगभग 15 से 16 मीटर ऊंची ज्वार आता है वहाँ पे। कांसी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? आजाद शत्रु ने किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में। संसद राज्य सूची में कानून बना सकती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249। लार्जेस्ट लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी इन टर्म्स ऑफ इलेक्शन। लोकसभा जो क्षेत्र है, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कहाँ है, कौन सा है इलेक्शन के एंगल से? तो मलकानगिरी। और एरिया वाइज देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना, लार्जेस्ट मतलब जनसंख्या वाइज है तो मलकानगिरी आंध्र प्रदेश। और एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है? लद्दाख। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब कमेंट कीजिए क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुई थी? प्रथम इंडियन जो सिविल सर्विस पास किए थे उसका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब पास किए थे? 1864 में। सेकंड पर्सन कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको हटा दिया गया था। ये क्वालिफाई किए थे 1869 में, लेकिन इनको 1874 में हटा दिया गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ऑल्सो नॉन एज इंडियन ब्रूक। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या नाम दिया गया है? इंडियन ब्रूक। किसे ब्रिटिश द्वारा ICS से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, कि घुड़सवारी नहीं कर पा रहे थे। 1928 में HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और एक था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी 1924 में। इन दोनों में अंतर है, एक 1924